हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गेम छो कसे काय केरो हाल है क्या छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं 5-6 दिसंबर 2024 के राशि फल के बारे में कि 5 और 6 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले बता दूं कि जो लोग मुझसे पर्सनली आकर के कंसल्ट करना चाहते हैं उनके लिए हमारा ऑफिस अब दिल्ली में तैयार हो गया है। आप दिल्ली में आकर के मुझसे मिल सकते हो। जो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोनों के लिए प्रोसेस ये है कि सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आपको मैसेज करना है और मैसेज के बाद आपको ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है और फिर आपको जानकारी मिल जाएगी। आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर कैसा रहेगा आपका 5 और 6 दिसंबर का समय। 5 दिसंबर की सबसे पहले और 6 दिसंबर की पंचांग के कुछ मूलभूत बातों को जान लेते हैं। 5 दिसंबर को चतुर्थी तिथि गुरुवार का दिन, चंद्रमा मकर राशि में, शुभ समय 11:51 AM से 12:32 PM तक का और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है। 6 तारीख को पंचमी तिथि शुक्रवार का दिन, चंद्रमा मकर राशि में, शुभ समय 11:51 AM से 12:33 PM तक और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। दोनों दिन की अगर राहु काल की बात कर लें तो 5 तारीख को राहु काल 1:29 PM से लेकर के 2:47 PM तक का है और 6 तारीख को राहु काल 10:54 AM से 12:12 PM तक का है। राहु काल में कोई भी विशेष काम करने से आपको बचना चाहिए। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं और जानते हैं एक एक करके सभी राशि के बारे में। सबसे पहले मेष राशि से चर्चा शुरू होगी। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 10th भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 10th भाव में ये बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि मेष राशि वाले जातक को इन 2 दिनों में अभिष्ट कार्यों के सिद्धि का योग है। जिस काम को आप करना चाहते हो वो काम बड़ी आसानी से हो जाएगी। सभी कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की कोई इशू है तो उससे भी राहत रहेगी। राज्य की ओर से धन और सम्मान ये भी विशेष तौर पर में आपको प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नौकरी में भी प्रमोशन के योग, नौकरी में भी विशेष लाभ के योग आपके लिए बनता हुआ मैं देख रहा हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10th भाव में चंद्रमा है तो उच्चाधिकारी आपसे जो हायर लेवल के जो अधिकारी हैं, अपर अथॉरिटी जो है वो भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको उत्तम गृह के सुख का भी योग आपके लिए बन रहा है। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की, जिसके लिए चंद्रमा कुंडली के 9वें भाव में विराजमान है। कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का विराजमान होना ये दर्शाता है कि आपको इस समय में कुछ परेशानी से परेशान होना पड़ेगा। समस्याएं आपको घेरने का प्रयास करेंगी। बिजनेस व्यवसाय में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। संतान से भी कुछ मतभेद की स्थिति सामने आ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम हो सकता है। पेट से संबंधित, छाती से संबंधित किसी प्रकार का कोई शिकायत, कोई परेशानी आपके सामने में आ सकती है। इस समय में भाग्य भरोसे काम नहीं होगा, इसलिए भाग्य भरोसे ना बैठे, अपने कर्म पर भरोसा करें
और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुश्मन ताक में बैठा हुआ है, दुश्मन इस तलाश में बैठा हुआ है कि कब मौका मिले और आपको नुकसान करे, इसलिए बिल्कुल सावधान रहें। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि मिथुन राशि के जातक आपको अपच, श्वास, खांसी और छाती के रोग से आपको परेशानी हो सकती है। यानी अपच की समस्या आपको परेशान कर सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम ये इस समय में आपको परेशान कर सकता है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद और मानसिक कलेश की स्थिति भी आपके सामने में दिखाई दे रही है मिथुन राशि वाले। नियत समय पर में अच्छा भोजन प्राप्त होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। अचानक से किसी प्रकार का कोई कष्ट आपको घेरने की कोशिश भी कर सकता है। धन के नुकसान का, धन के हानि का योग है, तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि इस समय में धन लाभ के विशेष योग है। इस समय में आपको पर्याप्त काम सुख, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के भी योग दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी करने को आपको मिल सकती है कर्क राशि वाले। वाणिज्य और व्यवसाय में भी आपको लाभ मिलेगा। उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ के साथ शयन सुख का भी योग आपके लिए बनेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वाहन और ख्याति की प्राप्ति के भी विशेष योग आपके लिए मैं कर्क राशि वाले देख रहा हूं। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि सिंह राशि वालों को अचानक से धन के लाभ का योग है। अचानक से पैसा आपके पास आ सकता है। पर्याप्त काम सुख, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के भी योग बन रहे हैं। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी महसूस हो रही हैं। वाणिज्य और व्यवसाय में भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। छठे भाव में है सिंह राशि वालों के लिए, तो यश और आनंद में भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का समस्या है, हेल्थ वाइज इशू है, उससे भी राहत होंगे। पुरुष है तो महिलाओं से, महिला है तो पुरुषों से आपका संपर्क बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। अपने घर में सुख की प्राप्ति होगी, शत्रुओं की पराजय होगी, रोग का नाश भी होगा, परंतु खर्चा अधिक होगा। खर्च पर में काबू करें। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि यात्रा में कष्ट की संभावना और दुर्घटना की संभावना भी दिखाई दे रही है। कार्य सफल होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। मन में अशांति के योग है। धन का नुकसान हो सकता है। पेट में जलोदर आदि कुछ रोग की भी संभावना है, जो आपको परेशान कर सकती है। काम वासना में वृद्धि के योग है और उचित सलाह मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि स्वजनों से वाद विवाद का योग रहेगा। मन चंचल रहेंगे। छाती में विकार की संभावना दिखाई दे रही है। भोजन का सही समय पर मिलना नजर नहीं आ रहा और नींद में भी कुछ बाधा के योग है।
जल और स्त्री जाति से भय के योग हैं। समाज में कहीं पर में आपका अपमान हो सकता है और स्त्री सुख में भी कुछ कमी के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें। तुला के बाद वृश्चिक की बात करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में ये बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि आपको धन प्राप्ति के विशेष योग वृश्चिक राशि वाले दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपको वस्त्रादि का सुख भी मिलेगा, बढ़िया कपड़ा भी पहनने को मिलेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, शत्रुओं की पराजय होगी, दुश्मन का नाश होगा, मन खूब प्रसन्न रहेंगे, प्रेमी प्रेमिका से भी सहवास का सुख, वक्त बिताने का मौका आपको प्राप्त होगा। बंधुजनों से भी लाभ मिलेंगे, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी वृद्धि के बहुत अच्छे योग आपके लिए देखने को मिल रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बढ़िया समय है। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। दूसरे भाव में चंद्रमा का बैठना आपको मानसिक असंतोष की स्थिति दे सकता है। परिवार के लोगों से टेंशन तनाव बन सकती है। आंख में पीड़ा या कोई अन्य रोग भी आपको परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में भी कुछ बाधाएं दिखाई दे रही हैं। कार्यों में असफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। पाप कर्मों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है और विद्या प्राप्ति में, अध्ययन करने में, ज्ञान के वर्धन में आपकी रुचि कम हो सकती है। धनु के बाद मकर की बात करेंगे। मकर के लिए कुंडली के प्रथम भाव में ही चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है इस समय में आपको सुख और आनंद दोनों प्राप्ति के योग है। रोग से मुक्ति मिलेगी, उत्तम भोजन, वस्त्र और शैया सुख ये सब आपको प्राप्त होगा। स्त्री के साथ संभोग का अवसर भी प्राप्त होगा। उपहार और धन प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। मकर के बाद कुंभ की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है इस समय में आपको शारीरिक तौर पर में कष्ट की संभावना है। विशेष करके आंखों के रोग आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। धन और मानहानि के भी कुछ योग हैं। संतान का सहयोग थोड़ा कम प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। मानसिक चिंताएं भी आपकी बढ़ सकती हैं। खर्चा अधिक हो सकता है और इस समय में अपने शक्ति का दुरुपयोग करने से बचेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपके आय में वृद्धि होगी, बिजनेस व्यापार में पर्याप्त लाभ होगा, संतान से सुख की प्राप्ति होगी, उत्तम भोजन समय पर मिलने के योग हैं और मित्रों से हास परिहास और स्त्री सुख में समय व्यतीत होता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रफुल्लित मन के साथ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी और स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा और तरल पदार्थों में आपको आय की संभावना दिखाई दे रही है। तो देवी और सज्जनों, आपके लिए 5 और 6 दिसंबर का समय कैसा रहेगा, मेष से लेकर के और मीन तक हमने बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पर्सनली अगर कुछ कांटेक्ट करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। अच्छा लगा तो फिर से एक बार मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। राधे राधे, राम।